दोस्तों, लोधी जाति को भारत में एक प्राचीन हिंदू जाति माना जाता है। प्राचीन वर्ण व्यवस्था में इस जाति को क्षत्रिय वर्ग का माना गया था। लोधी जाति के लोगों को पहले लोध के नाम से जाना जाता था। अंग्रेजी शासन काल में लोधी जाति के लोग संयुक्त प्रांतों से निकलकर मध्य प्रांतों की ओर फैल गए और वहां जाकर अपना नाम बदलकर लोधी कर लिया। वर्तमान में इस जाति को लोध, लोधा व लोधी तीनों नामों से जाना जाता है। लोधी जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों में शामिल किया गया है। लोधी जाति के लोगों को साहसी, निर्भीक और योद्धा के रूप में जाना जाता है। लोधी जाति के लोगों के बारे में कहा जाता है कि वे पृथ्वी के पहले क्षत्रिय थे और लोधी राजपूतों से संबंधित होने का दावा करते हैं और लोधी राजपूत कहलाना पसंद करते हैं। हालांकि उनके पास अपने राजपूत मूल या प्रचलित राजपूत परंपराओं का कोई विवरण नहीं है। लोधी जाति के लोगों के बारे में कहा जाता है कि लोध शब्द योद्धा का अर्थ है। लोधी राजपूत वंशों के प्रमुख गोत्र अत्रि, अत्रेय, कश्यप, वशिष्ठ, चंद्रवंश, शाखा, चंद्र, राजवंश, यौधेय आदि। लोधी राजपूतों की कुल देवी मां दुर्गा भवानी है। लोधी राजपूतों के कुल देवता लोधेश्वर महादेव गणपति महोदर गणेश हैं। लोधेश्वर महादेव मंदिर भारत के बाराबंकी जिले की रामनगर तहसील में स्थित एक हिंदू मंदिर है जो लोधी समाज के कुल देवता हैं। लोधी राजपूत समाज की रियासतें और राज्य लुधियाना पंजाब, हिंडोरिया दामोह, लोद्रवा राजस्थान, उज्जैन इटावा, रामगढ़ मंडला मध्य प्रदेश, चरखारी उत्तर प्रदेश, हीरागढ़, हटरी दमोह आदि थे। वर्तमान में इस जाति को लोध, लोधा व लोधी तीनों नामों से जाना जाता है तथा इन्हें असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आदि राज्यों में अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों में शामिल किया गया है। लोधी राजपूत परमार राजपूतों की ही एक शाखा है। प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार लोधी परमार राजपूतों की ही एक शाखा है जो आगे जाकर एक स्वतंत्र जाति बन गई जिसे लोधी कहा जाता है। कर्नल टांड के अनुसार लोधी राजपूत चंद्रवंशी क्षत्रिय जाति से हैं। लोधी राजपूतों का मूल स्थान पंजाब का लुधियाना है। लोधी राजपूतों का उल्लेख वेदों, पुराणों और ऐतिहासिक किताबों में मिलता है। मुगल काल में भी लोधी राजपूतों का उल्लेख मिलता है। मुगल बादशाह अकबर के समय आगरा, कोंडा और अहमदाबाद की शाही फौज में लोधी राजपूत घुड़सवार और सैनिक होते थे। लोधी राजपूतों ने बुंदेला वंश के उत्थान में अहम भूमिका निभाई। लोधी राजपूतों की आबादी यूपी, राजस्थान और एमपी में ज्यादा है। लोधी राजपूत समाज के लोग ज्यादातर कृषि कार्यों से जुड़े हुए हैं। पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज जो लोधी समाज से थे, जिन्होंने संपूर्ण बुंदेलखंड में शिक्षा की अलग ज्योति जगाई। परम पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ने हमीरपुर के राठ में वर्ष 1938 में ब्रह्मानंद इंटर कॉलेज स्थापित किया। यही नहीं, वर्ष 1943 में ब्रह्मानंद संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किया, जहां दूरस्थ अंचलों से विद्यार्थी आकर सनातन की शिक्षा ग्रहण करते हैं। एवं वर्ष 1960 में ब्रह्मानंद महाविद्यालय की स्थापना किया। कृषि संकाय से कम कॉलेज होने के कारण भारत के कई प्रांतों से विद्यार्थी आकर समुचित शिक्षा प्राप्त करते हैं। राठ में बहुत बड़े भूभाग में ब्रह्मानंद कृषि फार्म स्थित है। स्वामी ब्रह्मानंद का जन्म 4 दिसंबर 1894 में बरहरा गांव, तहसील सरीला, जनपद हमीरपुर में बहुत साधारण परिवार में हुआ था।
और उन्होंने 23 वर्ष की उम्र में संन्यास ले लिया था। बताते चले कि स्वामी ब्रह्मानंद जी ने गरीबों के उत्थान के लिए शिक्षा, गौरक्षा को लेकर बहुत संघर्ष किया। हमीरपुर संसदीय सीट से 1952 के बाद लगातार कांग्रेस विजय होती रही। उसी समय स्वामी ब्रह्मानंद ने गौ संरक्षण आंदोलन की आवाज को तेज किया, जिससे घबराई कांग्रेस सरकार ने उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया। तब स्वामी ब्रह्मानंद ने संकल्प लिया कि वह संसद जाकर अपनी आवाज को देश की जनता के सामने पहुंचाएंगे और 1967 में जनसंघ पार्टी से चुनाव लड़े और वह स्वतंत्र भारत के पहले सन्यासी सांसद बने। ब्रह्मानंद जी के आंदोलन से घबराई कांग्रेस सरकार ने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की और आखिरकार इंदिरा गांधी ने उन्हें कांग्रेस में शामिल कर लिया और 1972 में स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज कांग्रेस से चुनाव लड़े और विजय रहे। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति बीबी गिरी से स्वामी ब्रह्मानंद के काफी निकट संबंध थे और 13 दिसंबर 1984 को स्वामी ब्रह्मानंद जी सदा सदा के लिए ब्रह्मलीन हो गए। एडवोकेट जय सिंह लोधी ने बताया कि ब्रह्मानंद महाविद्यालय के प्रांगण में समाधि स्थल एवं प्रेरणा स्थल स्थित है, जहां आम जन के साथ साथ राजनेता आकर मत्था टेकते हैं और स्वामी ब्रह्मानंद अमर रहे का नारा बुलंद करते हैं। स्वामी जी अमर रहें, स्वामी जी अमर रहें, स्वामी जी अमर रहें। रानी आवंतीबाई लोधी एक भारतीय महिला थीं जो स्वतंत्रता सेनानी और प्रथम शहीद वीरांगना थीं। यह मध्य प्रदेश में रामगढ़ राज परिवार की महिला नायिका थीं। विद्रोह करने के बाद अंग्रेजी सरकार ने इनके परिवार की जमींदारी को जब्त करके अन्य लोगों को जमींदार बना दिया था। 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान अवंतीबाई लोधी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक कट्टर विरोधी के रूप में जानी जाती थीं। आज़ादी की लड़ाई में लोधी जाति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में लोधी समाज की जनसंख्या 8% और 25 लोकसभा सीटों में लोधी समाज का प्रभाव है। कल्याण सिंह लोधी एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे जिनको सम्मान से लोग बाबूजी कहते थे। वह 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे एवं हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के राज्यपाल भी रह चुके हैं। माननीय कल्याण सिंह लोधी का निधन 21 अगस्त 2021 को लखनऊ में हुआ था। बाबूजी के निधन के बाद अब वर्तमान में लोधी समाज की अगुवाई करने वाला अभी तक कोई चर्चित चेहरा नहीं है। टीकमगढ़ मध्य प्रदेश की राजनेत्री सुश्री उमा भारती लोधी, इनको भारत में कौन नहीं जानता। इन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई। उमा भारती जो मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्र में मंत्री रह चुकी हैं, चर्चित थीं, लेकिन वह भी शायद लोधी समाज का नेतृत्व एकजुटता के साथ नहीं कर पा रही हैं। दोस्तों, इस वीडियो के संपादन में पूर्ण सतर्कता बरती गई है, फिर भी कुछ त्रुटियां हो सकती हैं। कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर व्यक्त करें। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।